अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूँगा जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे बेबाक सच्चे चैनल मजबूत हो, बाकी रहे, तरक्की करें, तो फिर आप इस चैनल की मदद कीजिए, फाइनेंशियल हेल्प कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से आप चैनल की हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार आप 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं कीजिए और ऐसे बेबाक चैनल को मजबूत कीजिए। नाज़रीन, आज बुध का दिन है और एक दिन पहले ही हम ऐलान करते हैं, आइंदा कल यानी जुमेरात के दिन 18 नवंबर रात 9 बजे इसी चैनल पर लाइव बयान होता है, जिसको आप पूरी दुनिया में हज़ारों लाखों की तादाद में सुनते हैं, देखते हैं। तो आइंदा कल का बहुत अहम उन्वान है हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह, पीराने पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह की ज़िंदगी के बारे में आपको बताया जाएगा और उनकी क्या तालीमात थी वो आपको बताया जाएगा। आप पूरे परिवार के साथ आइंदा कल के बयान को पूरे परिवार के साथ आप सुने। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह की पीराने पीर की ज़िंदगी और उनकी तालीमात को रात 9 बजे आइंदा कल यानी 18 नवंबर को आप ज़रूर सुने और दूसरों को भी इसकी दावत दें। नाज़रीन, आइए पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है मुंबई से। जी हाँ, आप जानते हैं कि मुंबई में एक बहुत ही कद आवर, बेबाक, निडर, जरी, बहादुर नेता रहते हैं जिन्होंने भाजपा के खेमे में यूँ समझिए कि जलजला ला दिया है, नवाब मलिक साहब। मोहतरम नवाब मलिक साहब जो लगातार हाइड्रोजन बम फोड़ते जा रहे हैं, अभी इन्होंने और एक बम फोड़ा जिससे पूरी खलबली बच गई। वो बम क्या, वो धमाका क्या हुआ कि कोरडीलिया ड्रग्स मामले में नवाब मलिक ने एक और धमाका खेज बयान देते हुए कहा कि केपी गोसावी का व्हाट्सएप चैट जो केपी गोसावी की है उसको मोहतरम नवाब मलिक साहब ने मंजर आम पर ला दिया और एक सवाल उन्होंने कहा कि काशिफ खान और वाइट दुबई पर एनसीबी आखिर मेहरबान क्यों हैं। तो मोहतरम नवाब मलिक साहब बड़ी बेबाकी के साथ ड्रग्स माफियाओं के कनेक्शन को खोलते जा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि पिछली भाजपा हुकूमत में फडणवीस के ज़माने में किस तरीके से बाकायदा एनसीबी भी मेहरबान थी और किस तरीके से ड्रग्स और मंशियात का जहरीला कारोबार हमारे प्यारे मुल्क में फैल रहा था। तो अब नवाब मलिक साहब ने एक और धमाका करते हुए साफ तौर से कहा कि आखिर एनसीबी क्यों मेहरबान है काशिफ खान और वाइट दुबई पर, और केपी गोसावी के व्हाट्सएप चैट को मंजर आम पर नवाब मलिक ने ला दिया। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है एसआईटी को लेकर। जी हां, आप जानते हैं ज़किया जाफरी नाम की एक बहादुर बुजुर्ग खातून हैं जिनके शौहर थे मुल्क भारत के कद आवर नेता, मेंबर पार्लियामेंट भी थे। जी हां, एहसान जाफरी साहब, आप जानते हैं कि 2002 के गुजरात के दंगों में जब आज के पीएम गुजरात के सीएम थे, जब गुजरात को जलाया गया और बड़ी बड़ी गुलबर्ग सोसाइटी का मंजर न देखा जाता है, न बोला जाता है, न सुनाया जाता है, ऐसी दरिंदगी और आतंकवाद का नंगा नाच सीएम नरेंद्र मोदी के ज़माने में गुजरात में खेला गया था। अब ज़किया जाफरी उस वक़्त से अपने
मरहूम शौहर के इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है और अभी कोर्ट से जो फैसले आए हैं उसको लेकर ज़किया जाफरी ने कहा कि SIT और फसादियों की मिली भगत है। SIT और फसादियों की मिली भगत है। गुजरात फसाद 2002, मैं आपको बता दूं कि यह तबसरा इंतहाई संगीन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह तबसरा ज़किया जाफरी का इंतहाई संगीन है, खतरनाक है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। और नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ कपिल सिब्बल ने भी दलीलें और सबूत पेश किए कि आखिर कैसे हो सकता है जब ये CM थे और गुजरात जलता रहा, सैकड़ों हजारों लोग मारे गए, सैकड़ों औरतों का रेप हुआ, इज्जतें लूटी गई, हिंदुत्व आतंकी संगठनाएं हैवानियत दरिंदगी का आतंकवाद का नंगा नाच खेल रहे थे, मगर नरेंद्र मोदी से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक सबको क्लीन चिट, जिस पर मरहूम की बीवी ज़किया जाफरी ने कहा कि SIT और फसादी दोनों की मिली भगत से ये सारा काम हुआ है। नाज़रीन, आइए बड़ी खबर इस वक्त ये भी आ रही है कि डॉक्टर जाकिर नाइक, मुबल्लिग इस्लाम, दाई इस्लाम जाकिर नाइक की जो तंजीम है IRF, इस पर पाबंदी में और 5 साल की मज़ीद तौसी कर दी गई, यानी पाबंदी बढ़ा दी गई। मरकज़ी हुकूमत, केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने मुबल्लिग इस्लाम, दाई इस्लाम डॉक्टर जाकिर नाइक की NGO इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी IRF पर पाबंदी में मज़ीद 5 साल बढ़ा दिया है। वज़ारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ऐसी सरगर्मियों में मुलव्विस रही है जो मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है, जिससे अमनो अमान फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी में खलल पैदा होता है और मुल्क के ताने-बाने, एकता, मोहब्बत, अमन को नुकसान पहुंचता है। मैं आपको बता दूं कि IRF को पहली बार नवंबर 2016 में हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून 1967 के तहत गैर कानूनी करार दिया गया था और अब मज़ीद 5 साल उनकी तंजीम पर पाबंदी के लिए और मज़ीद 5 साल बढ़ाए गए। ये खबर आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर भी कमेंट कर रहे हैं कि खुदा करे कि जाकिर नाइक की तंजीम जैसे हुकूमत समझ रही है कि मुल्क के लिए नुकसानदेह है, तो और भी बड़ी बड़ी संगठनाएं हैं जो त्रिपुरा में भी आतंकवाद करती हुई नज़र आ रही है, अमरावती में भी आतंकवाद करती हुई नज़र आ रही है। खुदा करे कि ये आतंकी संगठनाएं भी हुकूमत को नज़र आए। और ये वो आतंकी संगठनाएं हैं कि गुजरात 2002 से लेकर और बाबरी मस्जिद से लेकर त्रिपुरा तक वकला, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की टीम भी इनका नाम ले लेकर कह रही है कि इन आतंकी तंजीमों ने ही फसाद मचाया, दंगे और आतंकवाद मचाया और ये लगातार मचा रही है। तो हुकूमत को ये तंजीमें भी पूरे नामों के साथ सब बोल रहे हैं। अगर हुकूमत अमन व अमान सच में चाहती है तो इन तंजीमों पर भी पाबंदी लगनी चाहिए, ऐसा लोग डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त बेंगलुरु से आ रही है, जहां दक्षिण कन्नड़ा के BSc का एक मुस्लिम छात्र, एक मुस्लिम स्टूडेंट ने अब गैर मुस्लिम लड़की को, जब तो वहीं पर कॉलेज में पढ़ती है, उसको बाइक पर बिठाया, जिसकी वजह से बाकायदा उस मुस्लिम स्टूडेंट की ज़बरदस्त अंदाज में कुछ लोगों ने पिटाई की। खैर, कर्नाटक पुलिस ने 6 मुलज़मीन को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद यासीन नामी BSc का स्टूडेंट है जो एक गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम स्टूडेंट, महिला स्टूडेंट को बाइक पर बिठा कर ले जा रहा था, तभी मुलज़मीन ने उस पर हमला कर दिया। पहले दोनों का नाम पूछा, जब मालूम हुआ कि तालिब इल्म स्टूडेंट मुसलमान और लड़की गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम है, तो फिर पिटाई शुरू कर दी। तो खैर, ये माहौल तभी पूरे मुल्क में बनाया जा रहा है और ये इसलिए भी आगे बढ़ता जा रहा है कि हुकूमत अभी तक किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र में 12 नवंबर को रज़ा एकेडमी की जानिब से जो पुरअमन तौर पर बंद पुकारा गया था, पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन पुरअमन रहा, लेकिन कुछ इलाकों में जैसे मालेगांव है, अमरावती है, कारंजा है, आकोट में यहाँ पर फसाद फूट पड़ा। इसको लेकर अब बाकायदा जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने आवाम से अपील की है कि हालात पर सबकी नज़र है। फ़िरक़ा वाराना फसाद से खौफ का, डर का, दहशत का माहौल अमरावती, कारंजा, आकोट में बना हुआ है, लेकिन जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने आवाम से अमन व शांति का माहौल बनाए रखने की अपील की। वहीं पर मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब है, उन्होंने बाकायदा कहा कि फसादात में
कमाल की बात यह है, उन्होंने कहा कि फसादात में मुसलमानों का ही एक तरफा जानी और माली नुकसान का सिलसिला बरकरार है। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई ने कहा कि ये ऐसा ही क्यों हो रहा है कि बाकायदा एक तरफा एक ही समाज का नुकसान किया जा रहा है और हर तरफ कहीं ना कहीं, हर तरफ कहीं ना कहीं बाकायदा पुलिस का संरक्षण जैसा भी नज़र आ रहा है, जो इंतहाई फिक्र वाली बात है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में मुसलमानों के साथ होने वाली ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ और नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअमन तरीक़े से हमने एहतजाज और बंद पुकारा था, जो पुरअमन था, मगर शर पसंदों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो टकराव पर आमादा हो गए और उन्होंने माहौल ख़राब किया। मुसलमानों ने बेपनाह सब्र ज़ब्त और अमन पसंदी का सबूत दिया, जिसकी वजह से माहौल एक हद से ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ, लेकिन नुकसान मुसलमानों का ही एक तरफा बहुत हुआ है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि ईमानदारी से इंसाफ के साथ मुजरिमीन पर कार्रवाई करें। आइए नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है, जिसको गोदी मीडिया जल्दी नहीं दिखाएगा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि मुल्क की 200 के करीब सरकर्दा शख्सियात, जिनमें वकीलों की टीम है, प्रोफेसर की है, रिटायर्ड अफसरान की है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की, कारकुन की, ज़िम्मेदारों की है, वकीलों की बड़ी टीम शामिल है। तो ऐसी 200 शख्सियात ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ख़त लिखकर कहा कि जो मुल्क के अहम मसाइल है इस पर सुनवाई की जाए। जी हाँ, CAA, ऐसे ही 3 काले कानून जो किसानों के ख़िलाफ़ लाए गए, उसमें ऐसे मुद्दे शामिल है, और ऐसे ही UAPA का गलत इस्तेमाल, जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 की मनसूखी, पेगासिस जासूसी केस, आधार से मुताल्लिक मसाइल, राफेल लड़ाका तैयारा, ये तमाम चीज़ों को दबाया जा रहा है। इसलिए बाकायदा इन 200 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये मुल्क के अहम मसाइल और अहम इशूज़ है, इन पर जल्द अज जल्द समाअत की जाए, ताकि लोगों को इंसाफ भी मिले, मुल्क भी बचे और लोगों को लगे कि अभी इंसाफ जिंदा है। नाज़रीन, आइए बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है गुजरात से। जी हाँ, गांधी जी के गुजरात में हिंदू सेना ने गांधी के कातिल गोडसे की मूर्ति लगाई। कहाँ हो रहा है ये? गांधी जी के गुजरात में। सब मानते हैं महात्मा गांधी, और मोदी जी भी जब बाहर जाते हैं तो गांधी जी के ही नाम से लड्डू खाते हैं, गांधी जी की ही तारीफ करते हैं। जी हाँ, गांधी जी के विचारों की बात करते हैं। लेकिन गुजरात मोदी जी का भी इलाका है और गांधी जी का भी इलाका है। गांधी जी, महात्मा गांधी जी, उनके ही गुजरात में अब उनके कातिल की एक मूर्ति लगाई हिंदू सेना ने। जी हाँ, पीर को हिंदू सेना की तरफ से गोडसे की मूर्ति नस्ब की गई थी, जिसे मंगल की सुबह कांग्रेस कारकुनों ने तोड़ दिया। नाथुराम गोडसे को महात्मा गांधी के कत्ल के जुर्म में 10 फरवरी 1949 को मौत की सज़ा सुनाई गई, जिसके बाद 15 नवंबर 1949 को नाथुराम गोडसे को फांसी दे दी गई। जी हाँ, यानी क्लियर कि ये मुजरिम गांधी जी का कातिल, मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुल्क में गांधी के कातिलों की मूर्तियां लगाकर मुल्क के माहौल को क्या बनाने की कोशिश की जा रही है, इससे आप समझ सकते हैं। खैर, कांग्रेस के कारकुनान ने ये मूर्ति जामनगर के हनुमान आश्रम में नस्ब की गई थी, तो गांधी के कातिलों का मुजस्समा नस्ब होते देखकर कांग्रेस लीडर मंगल की सुबह आश्रम पहुंचे और उन्होंने गांधी जी के कातिल गोडसे की मूर्ति को तोड़ दिया। जी हाँ, तो ये गुजरात की खबर है, और ये खबर देखो गोदी मीडिया नहीं दिखाता, या दिखाएगा तो इसको अलग मिर्च मसाला लगाकर दिखाएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं हमारे मुल्क की गोदी मीडिया पूरी दुनिया में बदनाम हो चुकी है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप, मेरा एक नया चैनल भी आ गया, क्योंकि इस चैनल के साथ लगातार मैं ऐसा जब विभाग बोलता हूं तो लगातार मेरे इस चैनल के साथ में शरारत होती रहती है, वायरल न्यूज़ लाइव के साथ। तो मेरा एक नया चैनल भी आ गया, वायरल न्यूज़ इंडिया, तो आप उसके लिंक मैं शाकिर भाई से कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में डाल दें। मैं आपसे कह रहा हूँ कि वायरल न्यूज़ इंडिया मेरे उस नए चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर ले, जोड़ें, ताकि अलग अलग जगहों पर मैं आपको बेबाक खबरें सुनाता रहूं और आपको देखने को मिले, क्योंकि हमारे जैसे चैनलों पर और हमारे जैसे लोगों के साथ शरारतें शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, आइए उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अल्ताफ नाम के एक जवान को हिरासती मौत, यानी पुलिस की हिरासत में मार दिया गया, ऐसा इल्ज़ाम है। जी हाँ, और मारा कैसा गया, और जो कहानी पुलिस वालों ने बनाए
तो कम से कम थोड़ी तो अकल से बनाना चाहिए था। लोग ये कह रहे हैं बेवकूफ़ी की तरह कहानी की स्क्रिप्ट तैयार की और लोगों को बताया, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार बदनाम होती जा रही है। आइए, हिरासती मौत को लेकर लोग बात कर रहे हैं, तो अभी खबर आई है कि हिरासती मौत उत्तर प्रदेश में पुलिस के हाथों से मारा जाना कोई नई बात नहीं है। अभी खबर रिपोर्ट आई है कि 20 सालों में ज़ेरे हिरासत 1888 लोगों की मौत हुई है। जी हाँ, 1888 लोगों की मौत पुलिस की गिरफ्तारी अंदर हुई है। सिर्फ 26 पुलिस एहलकार कसूरवार अभी तक के साबित हुए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की गिनती से यह पता चला है कि मुल्क भर में गुज़िश्ता 20 सालों से हिरासत में मौत मामलों पर सिर्फ 893 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। उनमें से 358 के खिलाफ जुर्म दाखिल किया गया और सिर्फ 26 पुलिस एहलकार ही, जी हाँ, कसूरवार साबित हुए हैं। जी, ये एनसीआरबी डाटा के मुताबिक ये खबरें सामने आई है। सिर्फ 2006 में सबसे ज़्यादा 11 पुलिस एहलकारों को कसूरवार ठहराया गया था। इनमें से 11 में से यूपी पुलिस के 7 और मध्य प्रदेश पुलिस के 4 पुलिस जवान शामिल थे। तो खैर, हिरासत में मौत, पुलिस वालों की कैद में मौत, ये कोई नई बात नहीं है। नाज़रीन, आइए, बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर श्रीनगर के हालात को लेकर आ रही है। जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है, शर्म भी आती है ये सब चीज़ें बयान करने के लिए कि आखिर क्या हाल उस ज़मीन की जन्नत जिसे कहा जाता है, क्या हाल उसका बना दिया गया। अभी खबर आ रही है कि हैदरपुरा श्रीनगर में पुलिस मुठभेड़ में मुद्दस्सिर गिल और अल्ताफ़ अहमद की मौत हुई, जिस पर अब कश्मीर में बाकायदा एहतजाज हो रहा है। पुलिस ने, अब जाहिर बात है कि मार दिया जाता है, फिर एक ही पॉइंट रहता है कि जंगजुओं को, आतंकवादियों को पनाह दे रहे थे, तो पुलिस ने जंगजुओं को पनाह देने का इल्ज़ाम लगाया। घर वालों ने कहा दोनों हमारे बच्चे बेगुनाह हैं, तदफीन के लिए लाशों की वापसी का मुतालबा किया। तो खैर, जम्मू कश्मीर को लेकर ये हालात सामने आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन मामलात को लेकर महबूबा मुफ्ती ने यह कहा है कि पुलिस का ये रवैया बड़ा घटिया होता है कि किसी को मार दिया और मारने के बाद में इल्ज़ाम लगा दिया कि जंगजुओं को पनाह देता था, जंगजुओं की मदद करता था। तो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आम शहरियों पर इस तरह जंगजुओं की मदद करने का लेबल लगाना ये हुकूमत के रोल बुक का हिस्सा है। यानी हुकूमत का ये, गोया कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये एक स्टाइल है, मार दो किसी को भी, जवान को, और उस पर ये इल्ज़ाम लगा दो ताकि केस दब जाए। लेकिन ये एक घटिया हरकत है। इससे जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में, वादी में कभी भी अमन नहीं आ सकता। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी घटिया खबर, बड़ी अफसोसनाक खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश से आती है ऐसी खबरें जिसको बोलते हुए भी शर्म महसूस होती है। और पुलिस एहलकार उत्तर प्रदेश में, आप जानते हैं कि ठोक दो वाली ज़बान के बाद में पुलिस एहलकारों ने बिल्कुल घटिया हरकत शुरू कर दी है। और कासगंज में अल्ताफ़ के साथ जो हुआ, कानपुर में जितेंद्र के साथ में जो हुआ, वो तो आपके सामने। लेकिन आइए, अब एक और घटिया और नीच चेहरा इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस का सामने आया है। मेरठ में एक शादी के प्रोग्राम में दूल्हे की भांजी के साथ रेप के बाद उसके कत्ल करने का वाक़या सामने आया है, जिसने यूपी पुलिस की इज्जत को, खैर इज्जत है कि नहीं वो तो नहीं मालूम, लेकिन खबर है कि यूपी पुलिस की इज्जत को खाक में मिला दिया। तफसीलात कुछ ऐसी बताई जा रही कि पीर की रात देर गए एक सनसनीखेज वाक़या पेश आया, जिसमें शादी के प्रोग्राम के दौरान एक शादी हॉल में दूल्हे की भांजी के साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल ने ज़्यादती की और फिर उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने मंगल को बताया कि जब रुखसती के वक्त लड़की की तलाश शुरू की गई तो उसकी लाश भावनपुर इलाके के रेड कारपेट मैरिज हॉल के एक कमरे के बाथरूम में मिली। मुलजिम को लोगों ने पीट कर यूँ समझे कि अदमुआ कर दिया था। मुलजिम को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस मामले के खिलाफ मुतासरा लड़की के लवाहिकीन ने अस्पताल के मुर्दाखाने के बाहर खूब हंगामा किया और रोड को ब्लॉक भी कर दिया। तो ये वाक़या मेरठ उत्तर प्रदेश का है, जिसमें पुलिस एहलकार की वहशियाना और आतंकी और दरिंदगी की हरकत, बड़ी घटिया हरकत सामने आई है।